हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 के लिए हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो भी बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं वो मैंने रिव्यूज के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर रिकमेंड की हैं। इससे पहले जो मैंने हिस्ट्री के बुक लिस्ट का वीडियो बनाया था वो भी मैंने रिव्यूज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर रिकमेंड की थी। वो वीडियो भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 में टोटल 5 यूनिट हैं। फर्स्ट से लेके 3rd यूनिट में एमपीजी के पूछा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश का अर्थशास्त्र, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमपीजी के पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, उनकी लिस्ट में मैं रिकमेंड करूंगी। एक तो तथ्यवाण की आती है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथम की, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप मैग्रो हिल की ले सकते हैं, परीक्षा धाम की ले सकते हैं, महावीर की ले सकते हैं, या निर्माण आईएएस की ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी इसमें से तथ्यपाण की, वो उसका कंटेंट मुझे ज्यादा बेटर लगा। बाकी अगर आपके पास पहले से कोई पुस्तक है तो आप उसको रेफरेंस बुक बना के पढ़ सकते हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो आप मेरे चैनल से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2-3 बुक्स का कंपाइल करके फिर वीडियो अपलोड करूंगी। अब ये तो हो गई एमपीजीके की बुक्स की बात, जो हमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के लिए पढ़नी है। इसके अलावा यदि हमें एमसीक्यू लगाने हैं एमपीजीके के, तो हम कौन सी बुक्स ले सकते हैं? तो एमसीक्यू के लिए मैग्रो हिल की बुक आती है, वो बेहतर है। महावीर की आती है, परीक्षा धाम की आती है। तीनों में से मैं सजेस्ट करूंगी आपको या तो मैग्रो हिल की या फिर परीक्षा धाम की। बाकी अगर आपके पास महावीर की पहले से है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। और मैं अपने चैनल पर वीडियोस डालूंगी टॉपिक वाइज एमपीजीके के, और साथ में उनके क्वेश्चंस भी डालूंगी, तो आप उससे अपडेट रह सकते हैं। अब रही बात एमपी करंट की, तो निर्माण आईएएस वाले अपनी एमपी करंट के लिए निकालते हैं बुक, तथ्यवाण भी निकालता है, और रत्नेश रमेश पटेल भी जो ईयरली एमपीजी के है उसकी पुस्तक निकालते हैं। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जब होगा तब कौन सा पब्लिकेशन उस समय निकालेगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। वैसे मेरी जो सजेशन रहेगी वो या तो आप निर्माण आईएएस की देख लें या फिर आप तथ्यवाण की देख लें, दोनों ही अच्छा एमपी करंट उपलब्ध करवाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मान सम्मान, पुरस्कार, खेलकूद आदि और मध्य प्रदेश की योजनाएं पूछी जाएंगी। तो करंट के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप या तो समसामयिक घटना चक्र ले लें या फिर स्पीडी से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मंथली मैगजीन लेना चाहें तो मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हैं, या फिर इनका वार्षिकांक भी आता है, दोनों का ही, समसामयिक घटना चक्र का भी और स्पीडी का भी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, जो परीक्षा की तिथि तय नहीं है, तो परीक्षा से 1 वर्ष पहले का करंट हमें पढ़ना होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं तो बेटर है, अन्यथा आप पेपर के आसपास वार्षिकांक लेकर उससे भी अपना करंट की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमपी की योजनाओं की। तो एमपी की योजनाएं जो निर्माण में अपने मेंस के लिए बुक निकाली है एमपी योजनाओं की, आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है mp.gov.in उससे पढ़ सकते हैं, या cmhelpline.gov.in से भी आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट में बहुत डिटेल में दिया हुआ है योजनाओं के बारे में कि उस योजना का उद्देश्य क्या है, या उसमें लाभार्थी कौन होंगे, क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं योजनाओं के बारे में कंपाइल करके अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दूंगी। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, जिसमें कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स आदि पूछा जाना है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी परीक्षा मंथन की एक बुक आती है कंप्यूटर की, आप उसे ले लें। और इसके अलावा आप निर्माण आईएएस की जो
प्री के लिए बुक आती है कंप्यूटर की, आप वो भी ले लें। इन दोनों बुक्स को मिला के अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा मंथन की बुक है उसमें रोबोटिक्स और जो आधुनिक तकनीक है उसके संबंध में उतना विस्तार से नहीं दिया हुआ है। जो निर्माण की बुक है उसमें थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है रोबोटिक्स वगैरह। तो किस स्तर का पूछा जाएगा ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमें ब्रॉड लेवल पर अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो लोग भी एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। यदि आपकी नॉलेज में ऐसी कोई बुक हो जो एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसका पब्लिकेशन या राइटर का नेम लिखें, तो मैं उसको परचेज करके उसका रिव्यू आपको दूंगी। यदि आप हिस्ट्री से एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ, और साथ ही यदि आप अन्य विषय से भी एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हों तो मैं पेपर 1 के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अपलोड करूँगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं फ्यूचर में। मैंने जो भी बुक सजेस्ट की हैं कोशिश करूंगी कि उनकी लिंक मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जहां से भी मिलेंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपके लिए परचेज करना इजी होगा। अगर आपके आसपास स्टेशनरी की कोई शॉप है जहां पे अच्छे डिस्काउंट में मिल सकती हो तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए।